भाइयों, कांग्रेस वो झूठ बोल करके ये सत्ता हथियाना चाहती है। मुझे ध्यान में है, मेरी ड्यूटी राजस्थान में लगी, आदरणीय कृष्णपाल जी भी राजस्थान के अंदर चुनाव प्रचार में है। वहां के लोगों ने मुझे बताया, जब मैं वहां पर गया, कि जब पिछला इलेक्शन चल रहा था, कांग्रेस के युवराज अंतिम दिनों में मंच के ऊपर आते हैं और मंच पर आकर के एक झूठ बोल देते हैं और आकर के बोलते हैं कि आप हमें वोट दें, हमारी सरकार बनेगी, हम सब चलेंगे। गिनती गिनते हैं, 10 दिन के अंदर किसान के कब्जे पर लाल लकीर मार देंगे। ये झूठ ये कांग्रेस के युवराज ने बोला और उसका दुष्परिणाम ये निकला, क्योंकि वहां वो उसको लागू नहीं कर पाए। वो झूठ के बल के ऊपर सरकार आई थी और पिछले 5 वर्षों के अंदर राजस्थान में 4,500 किसानों ने आत्महत्या कर ली। 19,500 किसानों की जमीन कुर्क कर दी गई। भाई, इस झूठ का यह दुष्परिणाम निकला है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक अपील करना चाहूंगा कि कांग्रेस के इस झूठ के आगे हमारा पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता बैठा है, बूथ तक कार्यकर्ता बैठा है। एक दीवार बन करके इस कांग्रेस के झूठ के आगे हमने खड़ा होना है कि वो झूठ ना फैला सके। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में आज देश और प्रदेश मजबूती से आगे बढ़ रहा है। चाहे आप रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मेरी तो आंखों के सामने है। मैं 2014 से पहले जब आता था, भाइयों, यहाँ से अगर पलवल भी जाना होता था तो 2 घंटे लगते थे, परंतु नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी का कमाल है कि आप अब आधे घंटे के अंदर पलवल पहुंच जाते हैं। ये गजब का काम अगर किसी ने किया कि आपकी सरकार ने किया है। भाइयों, ऐसे जो दुष्प्रचार जो झूठ की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनके सामने हमने जवाब दिया। और मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार पिछले 9 वर्षों में इतने काम किए हैं कि अगर मेरा पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता अगर विपक्ष के इस घमंडिया गठबंधन के बड़ा नेता से बहस करना चाहे तो वो हमारे पन्ना प्रमुख के आगे रुक नहीं पाएगा। आपने इतने कार्य आपकी सरकार ने पिछले 9 वर्षों में किए, देश की समस्याओं का समाधान किया है, देश के गरीब तक योजना का लाभ पहुंचाने का काम इन 9 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने किया है। और भाइयों, जो लोग ये बात बोलते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, भाइयों, आज नरेंद्र मोदी जी के 9 वर्षों के अंदर आप लोग बड़े फख्र के साथ ये बात कह सकते हैं कि मंदिर वही बनाएंगे। 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी कराएंगे। भाइयों, ये कार्य, ये काम, चाहे धारा 370 की बात है, भाइयों, धारा 370 को समाप्त करने का श्रेय भी ये आप सब पूरे कार्यकर्ताओं को जाता है कि आप लोगों ने एक एक वोट कमी के फूल को डलवाने का काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे में धारा 370 को समाप्त कर दिया। भाइयों, जो ये बोलते थे कि धारा 370 समाप्त नहीं हो सकती, ये आपकी वोट की, आपके इस समय की, प्यार की ताकत है कि उस कार्य को भी उसका समाधान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। नहीं तो भाइयों, उसके कारण से देश के अंदर आतंकवाद, जब मैं बस में भी बैठता था 2014 से पहले, आप लोगों को भी मालूम, जब बस के अंदर बैठते थे, सीट के ऊपर लिखा होता था जब बस में चढ़ते थे कि भाई आप अपनी सीट के नीचे देख लें, आप अपनी सीट के आजू बाजू देख लें,
कोई लावारिस सामान, कोई बम तो नहीं है। मन के अंदर भय आ जाता था, एक भय का वातावरण था। और भाइयों लोग सार्थक भी हो जाता था। कई बार बस में बम फट जाता था, ट्रेन में फट जाते थे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में फट जाते थे, परंतु सरकार कोई कार्य नहीं कर पाती थी। और आज 9 वर्षों के अंदर भाइयों सुरक्षा देने का काम इस भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी ने किया है। भाइयों, इसको सुरक्षित करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मेरी आप सब कार्यकर्ताओं से, फरीदाबाद की सरदारी से मैं एक अपील करना चाहूंगा कि हम ये संकल्प लें और संकल्प लेकर के एक ऊर्जा के साथ जो भी चुनाव, चाहे यहाँ नगर निगम का चुनाव है, चाहे यहाँ लोकसभा का चुनाव है, और चाहे यहाँ भाइयों विधानसभा का चुनाव है, जिस प्रकार से आप लोगों ने 2019 के अंदर यहाँ से पूरी की पूरी चैन एक कमल के फूल को खिला करके भेजी है, 2024 के अंदर भी हम ये पूरी की पूरी कमल की चैन खिला करके नरेंद्र मोदी जी और मनोहर लाल जी के पास भेजने का काम करेंगे। भाई संकल्प लेना और संकल्प लेकर के भैया मैं पुनः फरीदाबाद के सभी कार्यकर्ताओं का मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों से भी, क्योंकि आप बहुत बड़े सीनियर अच्छे कार्यकर्ता यहाँ पर हैं। आप लोगों का मार्गदर्शन भी मिलेगा, आप लोगों से सीखने को भी मिलेगा, और हम मिलकर के एक टीम भावना से मैं आज आप लोगों के बीच में ये कह करके जा रहा हूं कि जब 2024 के लोकसभा के चुनाव के अंदर जाएंगे, 10 के 10 कमल के फूल खिलेंगे, 10 के 10 खिलेंगे। और हरियाणा के अंदर भी जो पिछली बार कहा था ना 75 बार, ये 75 बार आज हरियाणा प्रदेश के लोगों ने बोल दिया कि 75 बार, और हरियाणा विधानसभा के अंदर मनोहर लाल जी तीसरी बार। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि ये संकल्प की मुट्ठी हम भी लीड करके और विजय का संकल्प लेकर के एक जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जय पी नड्डा, जय पी नड्डा, मनोहर लाल, मनोहर लाल। बहुत बहुत धन्यवाद।